ऐवान सदर में कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की पुरवकार तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। नायब वजीर आजम इसाक डार, चेयरमैन सेनेट यूसर रजा गिलानी और वफाकी वज़रा भी शरीक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। अक़लियतों ने कायदे-आज़म के साथ पाकिस्तान बनाने में तामीरी किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के कौमी दिन पर खिताब। कहा, अक़लियतों का किरदार तारीख का हिस्सा है। कायदे-आज़म का एक एक लफ्ज़ आइन का हिस्सा बन चुका है। कायदे-आज़म ने कहा था, बतौर पाकिस्तानी अक़लियतों के हकूक़ बराबर है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया का मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। मक्का मुआहदा तरक्की को फ़रोग़ देगा। सदर मुमलिकत ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट में जजेस तकर्री की मंजूरी दे दी। लाहौर सिंध हाई कोर्ट के मुतादिद एडिशनल जजेस की बतौर मुस्तकिल जजेस तौसीक। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मरात आइनी अदालत के जजेस के बराबर। पेंशन मरात से मुतालिक कानून में ज़रूरी तरामीम, नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 और लाहौर हाई कोर्ट के 10 नए जजेस ने ओहदे का हल्फ ले लिया। हारून अख्तर की बतौर मुशीर वज़ीर आज़म बराए सनत व पैदावार तकर्री की समरी भी मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBR का इजलास। कस्टम, बॉन्डिंग वेयर हाउसेज और इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट के हवाले से ब्रीफिंग। कस्टम्स, बॉन्डिंग वेयर हाउसेज का 3 साला थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हदायत। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कस्टम्स, बॉन्डिंग वेयर हाउसेज में किसी बेज़ाब्ती की गुंजाइश नहीं। गैर कानूनी सरगर्मियों, बेज़ाब्तियों पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। बॉन्डिंग तजारत मुल्क की कुल दरामदात का 16.5% पर मुश्तमिल है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला, 4 में से 2 हलकों के मुकम्मल नताइज मौसूल। LA-14 में जम्मू कश्मीर दस्तो बाजू पार्टी के सरदार साजिद इकबाल कामयाब। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक अहमद खान अपनी आबाई नशस्त हार गए। LA-17 बाग में से पीपल्स पार्टी उम्मीदवार फैसल मुमताज़ राठौर जीत के मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहसिन अजीज को शिकस्त। LA-15 और LA-16 के 23 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग 15 अगस्त को होगी। NA 167 बहावलपुर 5 का ज़िमनी इलेक्शन कागजात नामजदगी 17 से 19 अगस्त तक जमा होंगे। फैसलों के खिलाफ अपीलें 28 अगस्त तक दायर की जा सकेंगी। अपील ट्रिब्यूनल की तरफ से अपीलों पर फैसलों की आखिरी तारीख 3 सितंबर मुकर्रर। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 4 सितंबर को जारी होगी। हतमी फहरिस्त 7 सितंबर को जारी होगी। 27 सितंबर को पोलिंग होगी। शेड्यूल जारी। नशस्त मलिक मोहम्मद इकबाल चैनल के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। पाकिस्तान और जापान के दरमियान $22 लाख की ग्रांट का मुआहदा। सेक्रेटरी इक्तसादी अमूर हुमैर करीम जापानी सफ़ीर ने रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशंस पर दस्तखत किए। तर्जमान वजारत इक्तसादी अमूर के मुताबिक ग्रांट का मकसद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम को मजीद मुस्तहकम बनाना है। सिविल सर्विसेज अफसरों को जापान के आला यूनिवर्सिटीज़ में भेजा जाएगा। GDS स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत अब तक 8 बैचेस कामयाबी से मुस्तफीद हो चुके हैं। कतर में ईरान और ओमान के मुज़ाकरात फैसला कुन मरहले में दाखिल। तर्जमान कतरी वजारत खारजा माजिदुल इंसारी कहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात एडवांस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। बतौर सालस कतर की ख्वाहिश है कि आबने हुर्मुज़ को जल्द अज जल्द दोबारा खोला जाए। उधर मैरीटाइम सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पनामा के परचम बरदार कंटेनर को खलीज ओमान से गुजरते हुए मुमकिना मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया। वाक़या पाकिस्तानी साहल से तकरीबन 71 नाटिकल मील के फासले पर पेश आया। आपने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर अमरीकी कंट्रोल में है। बारूदी सुरंगें साफ कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, अमरीकी नाकाबंदी फौलादी दीवार की मानद है, नाकाबिले तस्खीर है। ईरान कभी कभार हम अहम आबी गुजरगाह में बारूदी सुरंगें बिछा देता है। अमरीकी अफवाद उनका सुराग लगाकर उन्हें मुकम्मल तौर पर साफ कर देती हैं। ट्रंप मुतवक्का मुज़ाकरात या आइंदा के लाएअमल की तफसीलात बताने से गुरेज़ां।
ईरानी सदर मासूद पज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई से 7 घंटे तावील नशिस्त, मुल्की सलामती, मईशत और अवामी मसाइल पर तफसीली बातचीत। सुप्रीम लीडर ने हदायत की कि दुश्मन का मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना है। अंदरूनी इख्तिलाफात के बावजूद बैरूनी दुनिया के सामने ईरान को एक आवाज़ बनना होगा। सदर ने तस्लीम किया कि अगर हुकूमत से कोई कमी या नाकामी हुई तो वो आवाम से माजरत ख्वाह हैं, मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ी से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात के दौरान मक्का, दिफाई मुआहदे और ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कोलंबिया में तबाहकुन ज़लज़ला, 164 अफराद हलाक, 87 जख्मी, कई लापता, कई शहरों में इमारतें मुनहदिम। एमरजेंसी नाफिज, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले के मुल्क के 32 शहर शदीद मुतासिर हुए। कई हवाई अड्डों पर परवाजें आर्जी तौर पर मनसूख। सदर ने कौम से खिताब करते हुए मुल्क में हंगामी हालत नाफिज करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन रोही न्यूज़ नेटवर्क नज़ीर अहमद चौहान की एडिशनल IG साउथ पंजाब मोहम्मद कामरान खान से मुलाकात। अवाम दोस्त पॉलिसिंग और क़याम अमन के लिए इक़दामात पर एडिशनल IG को खिराज तहसीन पेश। चेयरमैन रोही न्यूज़ नेटवर्क नज़ीर चौहान का कहना था कि जनूबी पंजाब के अवाम कच्चे में अमन के क़याम के लिए पुलिस की कामयाबियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। मुज़ाकिरात नाकाम। डीजी खान में गुड ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चौथे रोज भी जारी। सदर गुड ट्रांसपोर्ट अब्दुल सलाम नासिर कहते हैं कि मुतालबात की मंजूरी तक पहिया जाम रहेगा। इंतजामिया ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी कराई। गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल से कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होने लगी। सितंबर और अक्टूबर में भी गर्मी होगी। सितंबर में मानसून की बारिशें कम रहने का इम्कान। मैदानी इलाकों में खुश्कसाली का खदशा। शुमाली मशरकी पंजाब और जनूब मशरकी सिंध में कम बारिशें होंगी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शुमाली खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में ज़्यादा बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात की लॉन्ग रेंज मौसमियाती रिपोर्ट जारी। NDA में इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का 13वां इजलास। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने वीडियो लिंक के जरिए सदारत की। मानसून सूरत हाल, दरियाओं में पानी के बहाव, डैमों की सतह, मौसमी पेशगोई और हंगामी तैयारियों का जायजा। एहसन इकबाल का कहना था मुतल्लिका इदारों और रिस्पांस इमरजेंसी के दरमियान रवाबत को मजीद मौसर बनाया जाए, मवासलाती निज़ाम को बिला ताअत्तुल बहाल रखा जाए। ISTR और DHA के ताउन से शजरकारी शहरियों इंटर्नशिप करने वाले तलबा की मुहिम में भरपूर शिरकत। शजरकारी माहौल को महफूज बनाने की तरफ काबिल तहसीन इक़दाम। मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्त वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान 14वीं साउथ एशियन गेम्स की मेज़बानी करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और बेहतरी, खिलाड़ियों की तरबियत और लॉजिस्टिक्स की निगरानी के लिए मखसूस ज़ेली कमेटियां तश्कील देने की हिदायत। 14 अगस्त करीब आते ही जोशो खरोश बढ़ने लगा। मुल्क भर में झंडियों, बैजेस के स्टॉल्स, खरीदारी जारी। गली मोहल्लों, सरकारी निजी इमारत पर सब थैलाली परचम लहराने लगे। किसी ने बैजेस खरीदे, किसी ने झंडियां तो किसी ने टोपियां खरीदी। बच्चे खास तौर पर बाजे खरीदने लगे। सरगोदा में जश्न आज़ादी के हवाले से मुनफरिद तकरीब। पुलिस ने थैलेसीमिया से मुतासरा और खसूसी बच्चों के साथ आज़ादी की खुशियां मनाई। बच्चों ने मिली नगमे और टैबलोस पेश करके वतन से मोहब्बत का इजहार किया। इस मौके पर केक काटा गया और बच्चों की हौसला अफजाई भी की गई। लोधरा में 14 अगस्त की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जश्न आज़ादी के सिलसिले में जदीद रेडी बाजार में फैमिली मेला सज गया। ADC लियाकत अली गिलानी का कहना है कि बच्चों के लिए प्ले एरिया, खवातीन और मर्दों के लिए म्यूजिक कॉन्सर्ट और इस्लाही स्टेज ड्रामा पेश किया जाएगा।